श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्को किल किल मधो मधुरं विरोति तच्चारुचाम्रकलिका निकरे कहेतु। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, परमात्मा के वाणी की विवेचना करना यह स्थूल बुद्धि वालों के लिए नामुमकिन है। फिर भी एक प्रयास और पुरुषार्थ कर सकते हैं अपन परमात्मा की वाणी को जानने का और उसे जीने का। दो पॉइंट हैं हमारे पास, हम उसे जाने और जीने का प्रयास करें। पहला सूत्र है सुअम में आउ संतेणम भगवया एवं मखायम इह मेघेसिम नो सन्ना भवई। परमात्मा की वाणी, ये पहला सूत्र मैंने अभी आपको मात्र सूत्रबद्ध सुनाया। अब इस पर अपन विवेचना करें। उससे पूर्व प्रारंभ में अगर पूरे शास्त्र का निचोड़, उसका सार अगर प्राक कथन में समझ आ जाता है तो शायद उसकी बातें अंदर 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 कितनी हैं, कितनी गहराई है, इसको जानने के लिए मन उत्सुक रहता है। तो सर्वप्रथम अपन चलें, इसका लेखक कौन, इसको लिखने वाले कौन। आज अगर हम पढ़ें तो उनको भी जानना जरूरी है। राइटर अगर सही है तो निश्चित तौर पे अपने को लगता है कि उसकी बात भी बहुत मौलिक होगी। एक प्रमाणित व्यक्ति के द्वारा जो चीज बाहर तक आती है उसकी वैल्यू आप घर में भी करते हैं, बाजार में भी करते हैं, अन्य स्थान में भी करते हैं। तो ये वैल्यू है, ये मैं नहीं कह रही। जितनी बात आपको यहां सुनाई जाए, हम तो मात्र और मात्र माध्यम है। जैसे अगर ये अभी 100 का नोट, 10 का नोट, 50 के नोट यहां पर रखे हैं, ये 10 रुपए है, ये 50 रुपए है, ये 100 रुपए है। ये 100 का मूल्य अगर देखा जाए तो मात्र क्या है, एक कागज का टुकड़ा है। मात्र अगर उसको तत्व की दृष्टि से देखें तो ये मात्र क्या है, कागज का टुकड़ा है। पर अभी आपकी दृष्टि में
इसकी वैल्यू कितनी है? 100 का अंक अगर लिखा है तो इसकी वैल्यू 100 रुपए की है, पर आपने इसको 100 रुपए माना कब? ऐसे 100 के आंकड़े, 1000 का अंक, 500 का अंक अगर ऐसे ही छपे हुए कागज पे लिख दिया जाए या पूरा का पूरा प्रिंट होकर आ जाए तो वह स्वीकार होगा? बिल्कुल ऐसा कैसा दिखता है, जिसको आप क्या बोलते हो? नकली नोट। नकली नोट बोलते हो, असली नोट बोलते हो? नकली नोट भी दिखता वैसा ही है, लेकिन असलियत क्या है उसमें जो नकली से डिफरेंट है? असलियत की पहचान क्या है कि उस पे एक प्रमाणित व्यक्ति की मोहर लगी हुई है। उस पे एक प्रमाणित व्यक्ति के द्वारा मोहर लग गई है, तो निश्चित तौर पे ये कागज का टुकड़ा भी 100 रुपए की वैल्यू रखता है। इतना सा छोटा टुकड़ा ही 1000 रुपए की वैल्यू रखता है, 5000 की वैल्यू रखता है। बस ये छोटे से टुकड़े को एक प्रमाणित करने के लिए वित्त मंत्री का सिग्नेचर, एक सिग्नेचर आपके लिए मान्य हुआ, स्वीकार हुआ। वही सिग्नेचर जिस समय परमात्मा महावीर ने बैसाख सुदी एकादशी के दिन चतुर्विद संघ की स्थापना करके जो बात जन साधारण के सामने रखी, आत्मा और परमात्मा, प्रत्येक इंसान का सर्वोच्च लक्ष्य अगर कुछ है तो उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आत्मा का विकास, आत्मा का पूर्ण विकास। क्योंकि संसार के अंदर अगर किसी भी चीज का मूल्यांकन है तो किसके कारण? किसके कारण? सिर्फ आत्मा के कारण। आत्मा नहीं तो इस शरीर की कोई कीमत। शरीर बहुत प्यारा है, आपको अपना ही शरीर प्यारा नहीं है, वरन आपके साथ रहने वाले आपके परिवार को भी आपका शरीर उतना ही प्यारा है। प्यारा है ना? है कि नहीं? आपको आपका शरीर जितना प्यारा है उतना ही आपके परिवार को, आपके घर वालों को, आपसे संबंध रखने वालों को आपके शरीर की उतनी ही चिंता होती है। उनको भी आपके शरीर से उतना ही प्रेम है। पर कब तक? कब तक नहीं। अगर आपके शरीर में, सच बोलूं, कल मुझे प्रवचन उठने के बाद एक श्रावक जी आगे आए, कल की बात, ताजी ताजी बात, गले जल्दी उतरती है। ताजा खाना होता है तो क्या भाता है ना? ताजा ताजा हर चीज आपको अच्छी लगती है। कल प्रवचन के बाद मुझे एक श्रावक जी ने आके कहा कि महाराज साहब, आप साविका जी को ज्यादा तपस्या वगैरह के लिए मत बोलना, क्योंकि उनके शरीर में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। इसका मतलब उनके शरीर से आपको उतना प्रेम अभी है तभी कहा ना, शरीर से प्रेम है, शरीर की सुरक्षा आपको प्यारी लगती है, इसलिए कहा महाराज साहब ज्यादा प्रेशर मत देना।
कल की बात है ये, शायद और भी लोग आजू बाजू थे, सुने ही होंगे, क्योंकि झुंड तो पूरा एक साथ था। शरीर का प्रेम। लेकिन मुझे सच बताना, वो बोले या कोई भी बोले, ये तो एक एग्जाम्पल है। जितने भी लोग घर पे एक दूसरे को शरीर के प्रेम की बात कहते हैं, वो इस शरीर को कब तक संभाल कर रख सकते हैं? कब तक? शरीर का प्रेम है, आत्मा से नहीं। अगर आत्मा से प्रेम हो जाए तो महाराज साहब, ये शरीर है, ये तो नश्वर है, आज नहीं तो कल। ये तो स्मशान की धरोहर है, ये हमारे घर की धरोहर, आपके घर की संपत्ति, ये मेरा शरीर हो कि आपका हो, किसी का भी हो, परमात्मा का शरीर भी। आखिर इस संसार में ये जड़ तन को, नश्वर शरीर को, सबको छोड़ना पड़ेगा, हर व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा। अमर पुरुष भी इस संसार में शरीर छोड़कर आत्मा से जब प्रेम किए, आत्म तत्व को जब समझे, आत्म तत्व को पाने का जब प्रयास और पुरुषार्थ किया, तब वो अमर हुए, पर शरीर की बदौलत नहीं। किसकी बदौलत? अभी तो हमको शरीर और आत्मा का भेद भी, उसमें भी संशय रहता है, उसमें भी हम पूर्ण रूपेण असंदिग्ध नहीं है। वहां भी अभी हमको संदेह बना हुआ है कि वास्तव में शरीर और आत्मा एक है कि अलग है। क्या मानते हो आप लोग? यहां बैठ के नहीं, यहां से बाहर जाने के बाद में, क्योंकि यहां की भूमिका हकीकत है, वो यहीं के रहते हैं। पर यहां से बाहर जाने के बाद शरीर और आत्मा का भेद, ये अगर पूरे समय हमारे दिल दिमाग में रह जाए तो शायद ना कभी हम तनाव में आएंगे, ना कभी अशांति होगी, ना कभी पीड़ा महसूस होगी, और ना कभी हम किसी को उपालंभ देंगे। कभी कुछ नहीं होगा। सिर्फ आत्मा और शरीर का भेद समझ में आ जाए तो। परमात्मा महावीर की वो वाणी, अमर पुरुष की वो वाणी, ये परमात्मा की वाणी है। हम तो मात्र क्या है, एक सामूहिक स्वाध्याय में बैठकर आप भी समझो और हम भी समझे, इस संसार का ये सत्य है। हम सबका एक ही लक्ष्य, आत्म विकास, क्योंकि संसार में आत्मा के सिवाय, आत्मा के बिना किसी भी चीज की कोई कद्र, घर पूरा का पूरा वैसा का वैसा रह गया, और एक परिवार एक्सीडेंट की चपेट में तबाह हो गया, एक भी व्यक्ति नहीं बचा। बहुत बड़ा बंगला है, बहुत 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 संपत्ति है, अथाह संपत्ति है, पूरा का पूरा परिवार चला गया। सच बताना, उस संपत्ति को देखकर, उस गाड़ी को देखकर, वो 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी घर के गेट पे खड़ी है, अंदर अरबों का माल है, अरबों खरबों रुपए बैंक में जमा है,
लेकिन पूरा का पूरा परिवार आज कहीं गया हुआ था और अचानक कोई ऐसे एक्सीडेंट के चक्कर में, कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ। अभी जब केदारनाथ का हुआ तब सच में कहते कहते भी रोंगटे खड़े होते हैं। पूरा का पूरा परिवार उस पानी की लहरों में डूब गया। यहां रखी सारी संपत्ति की वैल्यू, एक भी प्राणी उस घर के अंदर नहीं है। दूर दूर के रिश्तेदार मात्र रह गए। फैमिली में एक भी मेंबर नहीं था। ये सारी संपत्ति प्राणियों के बिना, उस परिवार के बिना, किसी भी व्यक्ति के बिना ये संपत्ति क्या काम की है? इसकी कोई उपयोगिता? क्या काम की ये संपत्ति? कई बार ऐसा होता है, हम प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं, पर किसको बचाने का? एक मकान में आग लग गई, तुरंत फायर ब्रिगेड वाले पहुंच गए, आनन फानन बचाने की कोशिश की गई। जितना जितना बच सके उसे बचा लिया जाए। पूछा और कहां कोई सामान, और किधर कोई सामान? अभी देखो आग की लपटें मात्र आधे में फैली है, अभी आधा अपने हाथ में है। आग की लपटों को बुझाने का प्रयास है, उसके साथ साथ आग की लपटें बढ़ती बढ़ती कहीं आपकी संपत्ति के ऊपर भी अटैक ना कर जाए, इसके लिए प्रयास है कि आपकी और संपत्ति थोड़ी बच जाए, थोड़ी और बच जाए। बचाने का प्रयास। अरे इधर तो पूरी गोदरेज रखी हुई है, इधर मेरी पूरी दुकान का माल है, पूरा सोने का ज्वेलर्स का काम, पूरा गोल्ड इधर रखा हुआ है। आप बचा सको तो मेरे इस लॉकर के सारे सामान को बचा लो। सेठ बोलते गए और फायर प्रूफ पहने हुए लोग अंदर जा जा करके सामान निकालते गए। सामान निकल गया, काफी सामान बच गया। समझ लो 70% माल जो सुरक्षा के लिए रखा गया था वो माल बच गया। और कहीं कुछ देख लिया जाए, कहीं कुछ छूटा हो तो ले लिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। अचानक जलते हुए कमरे के बीच एक व्यक्ति की दृष्टि पड़ी। अरे सब तो बचा लिया, लेकिन ये 2.5 साल का बच्चा अंदर आग की लपटों के बीच आ गया। एक व्यक्ति बाहर निकला, दौड़ते दौड़ते हाँफते। अरे सेठ, बहुत बुरा हो गया। क्या हुआ? सेठ, बहुत बुरा हुआ, माल तो बच गया लेकिन मालिक चला गया। कौन? अरे कौन गया? सब तो खड़े हैं। सेठ, आपका 2.5 साल का बच्चा, ओ इकलौता है, एक ही लाल है। मैं ये सारी संपत्ति अगर किसी के लिए एकत्रित किया
तो मात्र किसके लिए? आने वाली पीढ़ी किसके लिए एकत्रित कर रहे हो? सच बताना। आप जितना भी इकट्ठा किए हो किसके लिए? या आज भी आप और जोड़ते जा रहे हो, जोड़ते जा रहे हो, जोड़ते जा रहे हो, किसके लिए? किसके लिए? आप अपनी जितनी चिंता नहीं कर रहे हो, उससे ज्यादा चिंता आपको किसकी है? परिवार की है, आने वाली पीढ़ी की है, आने वाले संतानों की है। इतना जोड़ा, सब बचा लिया, लेकिन सब बचने के बाद भी क्या बचा? क्या बचा बताओ? सब बच गया, लेकिन अरे मुंह मत हिलाओ ना, गर्दन मत हिलाओ, मुंह से बोलो। सब बचा लिया, फिर भी कुछ नहीं बचा। हकीकत है, सब बच गया लेकिन कुछ भी नहीं बचा। आज अगर हम बचाने की कोशिश करते हैं तो किसको? स्मशान की मिट्टी को। किसके लिए हमारी कोशिश है? किसके लिए? हमारा पूरा प्रयत्न और पुरुषार्थ सिर्फ और सिर्फ ये स्मशान की मिट्टी है, मिट्टी है और मिट्टी है। कोई कितना भी प्यार कर ले, कितना भी प्रेम कर ले। कल मुझे भी एक श्रावक ने कहा, महाराज साहब नहीं नहीं, आपका स्वास्थ्य तो अरे हम सब के लिए। मैंने कहा कितना भी हो ठीक है, शरीर की सिर्फ हिफाजत कितनी करनी है? कितनी? सिर्फ हमारी साधना जिंदी रहे उतनी, हमारी साधना इससे बराबर चलती रहे। ये तो साधन है, वो साधना करने के लिए तो साधन इतना ज्यादा सुरक्षित मत रख लो कि साधना गौण हो जाए। हम क्या कर रहे हैं? साधन को प्रमुख बना लिए और साधना को गौण कर लिए, जबकि साधना प्रमुख है और साधन गौण है। साधन का कितना कितना हिफाजत, कितना उसको संभालना है। अगर एक चेक आपके पास है और वो चेक किसी लिफाफे के अंदर है, एक लिफाफा और एक चेक, लिफाफे के अंदर बंद रहा हुआ चेक, वैल्यू किसकी है? किसकी वैल्यू है? हाँ, तो दोनों ही तो कागज है। अंदर में जो चेक है वो भी एक कागज है, बाहर जो लिफाफा है वो भी कागज है। आप ज्यादा किसको संभालते हो? थोड़ा थोड़ा दोनों को संभालते होंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा दोनों को। तो एक बच्चे को सामान्य तौर पे एक टॉफी दी जाती है ना, वो जैसे ही टॉफी हाथ में लेता है, चॉकलेट हाथ में लेता है और क्या करता है? खोलता है और रैपर को फेंक देता है, चॉकलेट खा लेता है। उसको पता है ये रैपर मात्र क्या है? इस चॉकलेट की सुरक्षा के लिए है, चॉकलेट की सुरक्षा के लिए रैपर है। वो रैपर फेंक देता है और चॉकलेट खा लेता है। वैल्यू किसकी है? ये शरीर क्या है? मात्र एक रैपर है। शरीर मात्र एक रैपर है, पर हम चेक को तो फेंक देते हैं और लिफाफे को, उसको आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? आप तो ऐसा नहीं करते, आप तो चेक ही संभालते हो और लिफाफे को फेंकते हो। पर अगर आपके सामने कोई व्यक्ति चेक को फेंक के चला गया और बाहर का लिफाफा बहुत सुंदर है, अच्छा बना हुआ है, अच्छे कागज से बना हुआ है, प्रिंटेड है, किसको संभालोगे? अंदर के चेक में कुछ भी डेकोरेट नहीं किया हुआ है,
अंदर का चेक डेकोरेशन वाला नहीं है, वो तो सामान्य तौर पे ही है। होता है ना, आपको जब जब कोई लिफाफा देता है, शादी में, विवाह में, सब में आते हैं ना, पैकिंग के कई सामान आते हैं, लिफाफे आते हैं, सब आते हैं, और अच्छे अच्छे भी आते कि नहीं आते? हाँ, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, भले माल। आज का जमाना पैकिंग का है, आज समय पैकिंग का है। पैकिंग कितनी भी अच्छी हो, पर अंदर का माल अगर सही है तो ही पैकिंग की भी वैल्यू है, अन्यथा नहीं है। पर पैकिंग को उसके बाद भी हम संभालते हैं, पैकिंग को संभालते हैं। एक छोटी सी पेन भी अगर कोई दिया तो अंदर की पेन ही रखते हैं और उसके खोखे को फेंक देते, सहज में फेंक देते। ये शरीर क्या है? आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको, ये शरीर क्या है? आचारांग सूत्र का सबसे पहला सूत्र है को हम। पहला सूत्र है को हम। मैं कौन? शरीर। मैं कौन? प्रश्न हो, अंदर से प्रश्न हो, भीतर की आवाज आए, मैं कौन? वैल्यू है जिसकी, मैं वही हूं। रैपर की अगर वैल्यू है तो मैं रैपर हूं। लिफाफे की अगर वैल्यू है तो मैं लिफाफा हूं। मकान जल रहा है, सबसे पहले उसमें सुरक्षित किसको होना है? किसको रखना है? मालिक चला जाए चलेगा, किसको बचाओगे पहले? यही गलती हुई सेठ से। 2.5 साल के उस इकलौते बालक को नहीं बचा पाए, सारा माल बच गया। अब सिवाय पश्चाताप के कुछ भी बचा हमारी जिंदगी में? कहीं ऐसा मोड़ ना आ जाए कि हम ये स्मशान की मिट्टी को बचाने के चक्कर में अजर अमर अविनाशी इस आत्मा को दांव पे लगा दे। कहीं ऐसी भूल ना हो जाए। इसीलिए परमात्मा की वाणी कहती है, हर इंसान का एक लक्ष्य है, आत्मा का विकास, आत्मा का परम विकास और आत्मा का चरम विकास। लक्ष्य है। देखो, 2 चीज होती है जिंदगी में, एक लक्ष्य होता है और एक स्वप्न होता है। सपना और एक लक्ष्य, दोनों में अंतर है कुछ? क्या अंतर है? हाँ, लक्ष्य मंजिल है और स्वप्न। कई बार लोग कहते हैं महाराज साहब एक सपना था, साकार हो गया, प्रतिष्ठा हुई, हमारा सपना साकार हो गया, यही कहते हो? सपना साकार नहीं, लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्रतिष्ठा कराना सपना हो सकता है, पर प्रतिष्ठा कराने का लक्ष्य क्या है? वो कुछ और है। मंदिर का हमने निर्माण किया, परमात्मा को गादी नशीन किया, गादी नशीन करना है, एक सपना है हमारा, वो साकार हो जाएगा। पर क्या सिर्फ मंदिर बनाकर परमात्मा को विराजमान करना, इतना ही हमारा लक्ष्य है? लक्ष्य इतना ही है क्या? प्रतिष्ठा करवा दिया, मंदिर बन गया, परमात्मा गादी नशीन हो गए, ये हमारा लक्ष्य था क्या? लक्ष्य क्या है? इसके बाद हमारा लक्ष्य भी शुरू होता है। परमात्मा विराजमान होंगे, परमात्मा गादी नशीन होंगे, परमात्मा प्रतिष्ठित होंगे। प्रतिदिन परमात्मा से मुझे
साक्षात्कार करना है, प्रतिदिन परमात्मा का दर्शन करके मुझे आत्मनिरीक्षण करना है। ये हमारा लक्ष्य होता है। स्वप्न और लक्ष्य दोनों में जमीन आसमान जितना अंतर होता है। स्वप्न होता है बिना मेहनत की नींद, सपना आ जाएगा। बिना मेहनत की नींद में भी सपना आ सकता है। और लक्ष्य बिना नींद की मेहनत, बिना नींद की जब मेहनत होगी तब जाकर के लक्ष्य प्राप्त होगा। जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है फिर उसको नींद आती है क्या? उसको नींद नहीं आती। जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है, परमात्मा की वाणी यही तो कह रही है, हमारा लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? फिर बिना नींद की मेहनत हम अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करते हैं। बिना नींद की मेहनत, प्रयास प्रयास बोलने वाला प्रयास नहीं। पहला शब्द मैंने कहा था प्रवचन चालू होते ही, जाने और जीने का लक्ष्य बना ले। जाने और जीने का, तो जाने और जीने में अंतर कितना है? कितना अंतर है? बहुत बड़ा अंतर नहीं है ना, ज्यादा फासला नहीं। मैंने इसे जाना और जीना चालू कर दिया। मैंने जाना और जीना चालू कर दिया। कितना अंतर है बताओ? लिखने में, शब्दों में कोई ज्यादा अंतर? जाना तो लिखा हुआ ही है, हमने जाना है, ये भी बात तय है। मात्र क्या बढ़ा? एक ऊपर की मात्रा का एक आकार बढ़ा, इतना ही बढ़ा। पर इतना बढ़ाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। बिना नींद की मेहनत होगी, चैन नहीं पड़ता, बड़ा बेचैन है मन। अभी प्रवचन शुरू होने से पहले को कहा गया, आधी से ज्यादा जिंदगी निकल गई पता नहीं। आधी तो तय है, निकल ही गई, और आगे आधी है या नहीं है। एक एवरेज है हमारा कि आधी निकल गई, हमने एवरेज निकाला है, पर अभी हकीकत हमको पता नहीं है। पता है? पता है क्या? क्षण का पता नहीं। इस शब्द के बाद आगे का कोई और शब्द आएगा, यह भी हमको पता नहीं है। बोलते 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 अभी कोई एक मृत्यु हुई ना, हाँ, अब्दुल कलाम की। कैसे हुई? हाँ, बस ये आप लोग को पता चल गया। फिर आपको कभी लगा ऐसा कहीं हमारे साथ भी हो सकता है? लगता है हर के साथ पता नहीं कब कौन सी घटना घटेगी। यहां बैठे हैं, हम उठेंगे या लोग उठाएंगे ये भी हमको पता नहीं है। फिर भी हम चलते ऐसे हैं, जीते ऐसे हैं जैसे कि हमारे पास तो कोई अमर पटा लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास यमराज से गहरी दोस्ती हो गई है। वो तो मेरी बात हर मौके में मान लेगा। मैं कह दूंगा, देख भाई आज की सामयिक छूट गई है, कल का वादा किया हुआ है, तो कल की सामयिक के बाद ही जाऊंगा, आज तो तू हरगिज नहीं ले जाना मेरे को। कह लेंगे, है ताकत? है क्या ताकत? कहा है ना कल सामयिक करेंगे अपन। तो आज की सामयिक छोड़ दी, कल से पक्का,
कल आवे को नहीं, पर कल आवे तो आज होने आ जावे। पर कल जिसको आपने मोहर लगाई उसको प्रमाणित करने की आपके पास कोई क्षमता है? कितनी भी संपत्ति एकत्रित हो गई, लेकिन उसके बाद भी वो शक्ति नहीं मिली है, किसी को नहीं मिली। परमात्मा महावीर को भी नहीं मिली थी। परमात्मा महावीर से भी इंद्र महाराज ने निवेदन किया था ना? कितने लोगों को पता है निवेदन हुआ था? और क्या निवेदन हुआ था? बस कार्तिक वदी अमावस्या की अंधियारी रात, परमात्मा के निर्वाण का समय नजदीक, और इंद्र महाराज विनती कर रहे हैं, प्रभु आपका आयुष्य एक क्षण का और बढ़ जाए, एक क्षण का और बढ़ जाए, बस ये दुष्ट भस्म ग्रह के ऊपर आपकी दृष्टि पड़ जाए तो इसकी शक्ति कम हो जाएगी। ऐसे कोई शक्तिमान की दृष्टि अगर दुष्टों के ऊपर भी पड़ जाए तो ग्रहों की शक्ति और दुर्दशा भी कम हो जाती है। आपकी एक क्षण की आयुष्य की अगर वृद्धि हो जाए, एक क्षण का अगर आपका जीवन और बढ़ जाए, तो निश्चित तौर पे आने वाला समय इतना विचित्र नहीं होगा। क्या कहा परमात्मा ने? नियम भुवम नियम भविष्य। ना होता है, ना हुआ है, और ना कभी हो सकता है। कभी संभव नहीं, तीनों काल में कभी संभव नहीं है। वो तीन लोक के नाथ अथाह शक्ति जिनके पास, एक एक कर्मों का जिन्होंने खात्मा कर दिया, और जिनके चरणों में अपार रिद्धि समृद्धि के देव भी किंकर के समान आलोटते थे, सेवा करने के लिए तरसते थे, वो परमात्मा महावीर भी एक क्षण का आयुष्य बढ़ाने में समर्थ नहीं थे। और हम उनसे ज्यादा शक्ति वाले, हम उनसे ज्यादा सामर्थ्य रखते हैं, हमारे पास उनसे ज्यादा शक्ति है क्या? है शक्ति? आयुष्य बढ़ा लोगे? कोई नहीं बढ़ा पाया तो हम तो क्या है, किस खेत की मूली है? जब तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर तीन लोक के नाथ अपनी आयुष्य एक क्षण की नहीं बढ़ा पाए, और हम कहते हैं महाराज साहब इस बार नहीं, आगे साल, अगले दिन, और फिर कभी, तो आपको कोई अमर पट्टा मिल गया हो तो मुझे भी बता देना। किसी के भी पास अमर पट्टा हो कि आपकी साठ गांठ डायरेक्ट यमराज से है, डायरेक्ट आपकी पहुंच है, और बहुत घनिष्ठता से आपके संबंध चले आए हैं कि वो आपकी बात कभी नहीं काटेगा। है ऐसी कोई? यमराज का तो नाम सुनते ही क्या होता है, पैर के नीचे से जमीन सरकने लग जाती है। और यहां हम कहते हैं, साधना करने के समय हम कहते हैं कि नहीं, आज नहीं। हमारे श्रावक जी ने कहा ना, सामायिक आज की छुट्टी, कल से पक्का। हम कभी सोचे तो सही, कल यानी क्या? हमारे गुरु महाराज कहते थे, जिस व्यक्ति को डायरेक्ट ना बोलने में संकोच आता है, वो अपनी डिक्शनरी में कल शब्द का प्रयोग करता है।
पर जिस व्यक्ति को अमरता का बोध हो जाए, उसकी जीवन डायरी में या उसकी जीवन डिक्शनरी में कहीं पर भी कल शब्द का प्रयोग नहीं होता, वो तो आज भी नहीं बोलता। वो तो क्या बोलता है? आज भी नहीं बोलता, आज शाम भी नहीं बोलता, आज दोपहर भी नहीं बोलता। वो तो क्या बोलता है? बस अभी अगले पल का भरोसा नहीं, और हम बात कल की करते हैं। हम बात कल की करें, सिर्फ हमारे पास सत्ता कितनी भी हो जाए, संपत्ति कितनी भी हो जाए, कितनी भी हमारे पास शारीरिक शक्ति मिल जाए, हम एक साथ 100 किलो उठाने की शक्ति रखते भी होंगे, लेकिन रवाना होने के समय एक भी शक्ति किसी की काम आई नहीं और ना किसी के काम आएगी। आप अपवाद होगे तो जरूर यहां तक बात बता देना कि आपके पास कोई शक्ति आई हो। परमात्मा बस यही बात कहते, आत्मा का विकास। इस संसार में अगर कोई शाश्वत है तो कौन? ये जड़ नहीं है शाश्वत। ये शरीर, ये चमड़ी, ये दिखने वाली ऊपर की गोरी गोरी चमड़ी जिससे संसार वासियों को प्रेम है, जिसके कारण ये परिवार और परिजन प्रेम कर रहा है, सच्चा प्रेम हो तो संसार में उस बॉडी को अपने घर किसने रखा है? कोई तो सच्चा प्रेमी आज तक हुआ होगा। बॉडी मेरे घर में ही है, पूरी सुरक्षित रखी है मैंने। रखा कहीं किसी ने? आपने कहीं किसी की बॉडी का दर्शन किया है कि ये बहुत प्रेमी था, इस घर के लोग इससे इतना प्रेम करते थे, इसीलिए इन्होंने बॉडी को, ये शरीर को भी छोड़ा, सब छोड़ दिया, लेकिन शरीर को नहीं छोड़ने दिया। है कोई? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, कितना दिन? 6-6 महीने तक। अधिकतम हमारे शास्त्रों के अंदर है 6 महीने तक बॉडी को लेकर के घूमे हैं लोग, घूमे हैं, इतिहास साक्षी है। लेकिन आखिर क्या करना पड़ा? विसर्जित। और आज के लोग तो 6 महीने का तो इतिहास बताता है। आज वर्तमान स्थिति क्या है आपकी? हाँ, 7:30 बजे सूर्यास्त होता है, और मान लो यहां पर ये तन छोड़ करके ये प्राण, ये पक्षी 4 बजे निकल गया, 7:30 बजे तक का सूर्यास्त है। सूर्यास्त के बाद तो आपकी हिम्मत ही नहीं है। सूर्यास्त के बाद उस जगह में जाने की जहां सिर्फ क्या होता है, शरीर को ही जलाया जाता है, बाकी कुछ नहीं होता वहां पर, सिर्फ शरीर जलाया जाता है। उस स्मशान घाट के अंदर जिस शरीर से प्रेम होता है, उस शरीर की राख जहां होती है, वहां जाने में भी डर लगता है, भय लगता है। वहां तो शरीर के अंदर धड़कन तेज हो जाती है। कोई शाम के बाद, रात के बाद धर्म करना अलग चीज है कि भाई रात के समय धर्म के अंदर अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती। धार्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से रात के समय अग्नि आदि को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। इसीलिए रात अगर हो जाए तो बॉडी को स्मशान घाट नहीं ले जाते, फिर अग्नि आदि सब करना पड़ेगा। लेकिन रात का चूल्हा तो घर पे चलता ही रहता है। कौन सी मार आपने अग्नि जलाना छोड़ा है? छोड़ा क्या? अगर धर्म इतना समझते हो, इसलिए आप बॉडी को रात को नहीं ले जाते हो। इतने धर्म के कारण अगर रखना पड़ जाए तो बॉडी को रखते हो, बात अलग है। लेकिन वही धर्म करने वाला, सोचने वाला व्यक्ति अपने घर में रात का चूल्हा
हाँ, धर्म समझने वाले। रात का चूल्हा जला कि नहीं जला, रात को अग्नि आपके यहां लगी कि नहीं लगी, लाइटर का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, गैस चूल्हा जला कि नहीं जला, धर्म का दृष्टिकोण तो जैन का चौका शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद ताले ही होते थे, नियमतः ताले होते थे। लेकिन हम गिरते 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 इतने नीचे तक गिर गए, इतने नीचे गिर गए कि मैं क्या बताऊं आपको। अभी मुझे कोई बाहर के संघ वाले आए तो बताए, गुरु पूर्णिमा की बात मैं आपको बताऊं, मांडोली की बात। रात भर भक्ति चलती है, धर्म है बहुत अच्छी बात, गुरु समर्पण है अच्छी बात, गुरु भक्ति है अच्छी बात, सब चीज सही है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी गलती हो रही है कि शायद इस सत्य को स्वीकारना बड़ा मुश्किल है। गुरु भक्ति करो, गुरु के प्रति समर्पण भाव रखो। पूरी रात मांडोली के पास, गुरु मंदिर के पास होटल खुली रहती है और रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक भी वही भक्त, ये भक्त बोले कि कम भक्त बोले, उनको क्या बोले मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप बताओ क्या बोले उनको। एक तरफ गुरु आशीर्वाद चाहिए, गुरु कृपा चाहिए, गुरुदेव की पूरी पूरी शक्ति चाहिए, लेकिन रात को अगर 2 बजे तक भी, 2:30 बजे तक भी, 12 बजे भी, रात को राक्षस जैसे भी चलने वाले क्या कहलाते हैं? सिर्फ राक्षस ही कहलाते हैं। रात को चरने वाले क्या कहलाते हैं? पशु तो छोड़ देता है, पशु जगत भी रात के बाद आहार विसर्जन कर देता है, लेकिन पशु से गया बीता इंसान तीर्थों के अंदर गुरु समर्पण के दिनों में आज गुरु का आशीर्वाद विशेष रूप से लेना, और उसी दिन अगर इतनी बड़ी बड़ी भूल कर दे तो मिलेगा क्या आशीर्वाद? मिल सकता है क्या? भक्ति आधी घंटे की हो, बड़ी तन्मयता से हो, खूब आत्मा से करे, चलेगा, लेकिन आज्ञा का भंग, आज्ञा का उल्लंघन, रात का समय कम हो चलेगा, लेकिन 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे भी पूरी रात होटल चलती और किसके लिए खुली रहती? बोले आज भक्ति है, आज जैन यात्री बहुत आते हैं और आसपास अगर मान लो भोजनशाला है वो तो बंद होगी होगी, निश्चित तौर पे होगी, लेकिन फिर चलाएगा कौन? क्योंकि हम खाते हैं तो बाजू वाला चलाता है, कि वो चलाता है इसलिए आप खाते हो, वो चलाता है इसलिए आप खाते हो, वो चलाता है इसलिए नहीं खाते। फिर तो सबको चलाओ जा करके, आप जहां जहां चल रही सबके यहाँ जाओ, सबको चलाने के लिए आप बराबर पारितोषिक दो, चलेगा। लेकिन हम खाते हैं इसलिए लोग चलाते हैं, और बड़ी बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात। होटल वाले तो कहते ही यही है, ढाबा वाले कहते ही यही है कि मारवाड़ी नहीं हो तो ढाबा नहीं चलेगा, मारवाड़ी नहीं हो तो ढाबा नहीं चलेगा। ये शरीर से प्रेम करने वाले लोग शरीर को पुष्ट करने के चक्कर में न जाने कितने 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 नीचे तक हम गिरते जा रहे। शरीर का प्रेम है, लेकिन इस शरीर को कौन संभाल के रखा? किसी ने संभाल के रखा? अरे अगर शरीर को जाना होगा तो चला जाएगा, बीमारी आनी है तो आएगी ही आएगी, असाता का उदय होना है तो होगा ही होगा, लेकिन जब तक इस शरीर में शक्ति है तब तक क्या करो? इसका निचोड़ निकाल लो, इसका सार निकाल लो। परमात्मा की वाणी है,
ये प्रमाणित वाणी है। इसको कहने वाले परमात्मा के मुखार विंद से ग्रहण करके सुधर्मा स्वामी ने जैसा गूथा उसको फिर 1000 वर्ष के आसपास यानी 980 वर्ष के बाद देवर्धि गणी क्षमा श्रवण जी महाराज ने इसको लिखा, लिपिबद्ध करवाया। तब आज ये आगम हमारे पास है। अगर ये आगम ना हो तो आज हमको ना कुछ जानने को मिलेगा और ना हमारे जीने का कोई रास्ता क्लियर होगा। तो हमको जानना ही नहीं है, बल्कि ये आचारांग सूत्र है। आचार का मतलब आप जानते हो, यहाँ सिर्फ जानना यानी विचार होता है। जानना यानी विचार, और ये धर्म और ये सूत्र कौन सा है? जाने और जीने का प्रयास करें। थोड़ा थोड़ा भी जिए, लेकिन हमारा आपका सबका प्रयास और पुरुषार्थ जीने के लिए हो। ओम शांति शांति शांति।